भारत में लंबे वक्त तक मुगलों का शासन रहा था, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन मुगल शासकों को लेकर आज तक हमारे देश में बहस जारी है। मुगल शासकों में सबसे ज्यादा चर्चा अकबर की जाती है। आपने उसके ऊपर बनी फिल्म और टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे, पर अकबर को लेकर आज भी कई मतभेद कायम है। कुछ लोग आज भी उसको कला प्रेमी और उदार शासक बताते हैं, तो अन्य लोग उसे एक क्रूर और अय्याश शासक भी मानते हैं। आखिर वास्तव में अकबर का व्यक्तित्व कैसा था? क्या वह सच में एक महान शासक था या फिर शैतान था, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सिंध के राजपूत किले उमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को मुगल शासक हुमायूं के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद। जी हाँ, वही जलालुद्दीन जिसे आज सभी एक महान मुगल शासक अकबर के रूप में जानते हैं। अकबर के बचपन में उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदारों ने किया था। अपनी युवावस्था में अकबर ने शिकार करना और युद्ध करना सीख लिया था। प्रत्येक क्षेत्र में माहिर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध शासक भी था। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके महल में कई हजार किताबों की लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिनको पढ़कर सुनाने के लिए उन्होंने अलग से लोगों को रखा था। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही राज सिंहासन संभाल लिया था। अपने शुरुआती दिनों में अकबर अपने पिता के मंत्री बैरम खान की एक सक्षम मार्गदर्शिका के अधीन थे। अब हम आपको इसकी जीत और हार के बारे में नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि अकबर महान था या शैतान। आज ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाने के लिए हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया था, लेकिन क्या वाकई में सच है? सांप्रदायिक सौहार्द और एकता कभी एक तरफा नहीं होते। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जान लेंगे कि किसी भी मुगल शासक ने अपनी किसी भी राजकुमारी का विवाह किसी भी हिंदू राजकुमार से नहीं करवाया था। इसके साथ किसी हिंदू राजकुमारी से जन्मे किसी भी राजकुमार का नाम तक कभी हिंदू पर नहीं रखा गया। जैसे जोधा से जहांगीर, और इसी तरह लोगों में एक धारणा बन गई कि अकबर सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का प्रतीक है। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी से तो आप सब वाकिफ होंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इन पर बनी फिल्म या टीवी सीरियल भी देखे होंगे। कैसे इनका विवाह हुआ, फिर दोनों में प्रेम हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, अकबर का हिंदू राजकुमारी से विवाह का एक कारण यह भी था कि वो जानता था कि अगर उसे पूरे भारत पर विजय पताका फहराना है तो उसे सबसे पहले हिंदुओं को अपने अधीन करना होगा। राजपूतों की सैन्य कुशलता से अकबर पहले से बहुत अधिक प्रभावित था और हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों के निकट आने के लिए उसने संबंध स्थापित करने, हिंदू मान मर्यादा तथा सभ्यता को उचित स्थान प्रदान करने की सोची। अकबर ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए राजपूतों की प्रमुख रियासतों को संधि संदेश भेजे। बहुत सी रियासतों ने इन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन आमेर के राजा भारमल ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अकबर के सेनापति सरफुद्दीन ने आमेर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उनके हाथ उनके 3 भतीजे जगन्नाथ, राज सिंह और खंगर लग गए। अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए राजा भारमल को अकबर की उस संधि को मानना पड़ा और अपनी बड़ी पुत्री जोधा का विवाह उन्होंने अकबर के साथ करवा दिया। अब हम आपको अकबर का हिंदू स्त्रियों के प्रति क्या रवैया था, इसके बारे में बताते हैं। अकबरनामा की अबुल फजल की लिखी हुई अकबर के बारे में एक बुक है और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल ने इस बुक में अकबर की बहुत प्रशंसा की है। उनमें से एक ये भी है कि अकबर के हरम में हमेशा 5000 महिलाएं रहती थी। अकबर के हरम का वर्णन करते हुए अबुल फजल लिखता है कि शहंशाह ने अपने आराम करने के लिए विशाल 4 दीवारी बनवाई है, जिसमें अत्यंत भव्य महल है। हरम में 5000 से अधिक महिलाएं हैं, किंतु अकबर ने सभी को अपना व्यक्तिगत भवन दे रखा है। आगे अबुल फजल लिखता है कि हरम में ही अकबर ने शराब की दुकान भी लगवाई है। दुकान से इतने अधिक वेश्याएं आकर इकट्ठा हो गई है, जिनकी गणना करना भी कठिन है। दोस्तों, ये महिलाएं कोई विदेशियों की नहीं थी, बल्कि यही की थी जो क्षत्रिय युद्ध में मर जाते थे, उनकी पत्नियां थी। हालांकि कुछ लोग हरम के ना होने के बाद भी कहते हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे? वही आपने ये भी पढ़ा होगा कि अकबर ने भारत से जजिया को समाप्त कर दिया था। बता दें, जजिया वह कर था जो मुसलमानों को छोड़कर
बाकी सभी धर्म के लोगों पर लगाया जाता था। इसे हिंदू टैक्स भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत में हिंदू ही ज्यादा हुआ करते थे। आज लोग अकबर को जजिया हटाने की वजह से महान मानते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि विंसेंट स्मिथ अपनी बुक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि रणथंभौर की संधि में एक शर्त यह भी थी कि जो बूंदी के शासक है उन पर जजिया न लगाया जाए, उन्हें छूट दी जाए। अब सोचने वाली बात है, जब भारत से अकबर ने जजिया कर खत्म ही कर दिया तो फिर संधि में इस शर्त का क्या मतलब था। अब हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। मुगल साम्राज्य का विस्तार तब पूरी तरीके से नहीं हुआ था, तब तक तो वह कुछ ही जगह तक सीमित था। इसलिए अभी जहां पर अकबर का कब्जा था वहां पर जजिया लागू होता था, और जहां अकबर के अधीन जो राजा थे वो वहां जजिया में छूट दे देता था। तब से कुछ चापलूस चाटुकारों ने यह कह दिया कि अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया है। औरंगजेब के समय मुगलों का विस्तार लगभग पूरे भारत पर हो गया था, इसलिए उसने सभी क्षेत्रों पर जजिया कर लागू कर दिया था। और उन्हीं चाटुकार इतिहासकारों ने यह बता दिया कि औरंगजेब ने जजिया फिर से लागू कर दिया है। इसके आगे विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि अकबर एक पियक्कड़ और अफीम की लत से भरा हुआ व्यक्ति भी था। अब हम आपको अकबर का एक चेहरा और दिखाते हैं, जहां अकबर के आदेश पर एटा के एक गांव में 1000 परिवारों को बंद करके जला दिया गया था। इसी के साथ ही हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल थानेश्वर है। उस समय वहां पर शाही सेना के तंबू गड़े हुए थे और वहां अकबर भी मौजूद था। इसके बाद वहां पर पूरी और पूर 2 सन्यासियों के गुट बन गए थे जो पवित्र कुंड पर अपना कब्जा करना चाहते थे। जब इनमें समझौता नहीं हुआ तो पूरी दल का जो लीडर था वो अकबर के पास चला गया, और जब उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए, अकबर ने कहा युद्ध करो और दोनों सन्यासियों के दोनों दलों को आपस में भिड़वा दो। लेकिन फिर जब अकबर को पता चला कि पूरी की संख्या ज्यादा है, उसने दूसरे दल में अपने सैनिकों को भेज दिया। जब तक कि दोनों दलों के सन्यासी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए तब तक अकबर उसे यूं ही देखता रहा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने अपने बुक अकबरनामा में लिखा है कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और अकबर को यह सब देखकर मजा आ रहा था। इसके अलावा अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसे हो सकता है ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद जब वो दुर्ग किले में दाखिल हुए, किले के अंदर पहले से ही लगभग 8000 राजपूत सैनिक थे जिन्होंने मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अकबर के आदेश पर उन सबको मार दिया गया। इसी के साथ ही यहाँ जो दर्दनाक घटना हुई थी कि यहाँ की 9 रानियां, कई राजकुमारियां और किशोरियों ने 3 अग्निकुंड बनाकर उसमें अपने शरीर को झोंक दिया, क्योंकि वह जानते थे मुगल महिलाओं पर कैसे अत्याचार करते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं। इसे आप सब जोहर के नाम से भी जानते होंगे। ये जो प्रथा है, अब आप सोच सकते हैं कहां से शुरू हुई थी। तब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अकबर सच में महान था? उसके बारे में शायद आप सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में YouTube चैनल की लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।